हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। मैं सुंदर सर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेस में। तो चलिए चलते हैं एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट जिसे हम प्रोनाउन बोलते हैं, और उसी प्रोनाउन का एक पार्ट होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल प्रोनाउंस के यूज से संबंधित कुछ रूल्स होते हैं कि किस प्रकार से हमें पर्सनल प्रोनाउंस को सेंटेंस में यूज करना होता है। उससे संबंधित कुछ विशेषताएं, कुछ रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स कौन कौन से होते हैं ख़ास तौर से पर्सनल प्रोनाउंस के संबंध में। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इस पूरी सीरीज़ को भी देखिए। अगर आपको पूरा टॉपिक समझना है तो उससे संबंधित पूरी सीरीज़ आप ज़रूर देखिए। प्रोनाउन का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और हर एग्ज़ाम के अंदर जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोनाउन के अंतर्गत पर्सनल प्रोनाउन जो हमारा पार्ट है, इसका जो पहला पार्ट होता है प्रोनाउंस का, उसी के बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण और कुछ टिप्स के साथ कुछ रूल्स बताऊंगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं हमारी ये वीडियो। तो स्टूडेंट बात करते हैं हम हमारी पर्सनल प्रोनाउन की। तो अगर हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन में, तो पर्सनल प्रोनाउन जो है आपको पता है कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसके अलावा 3 पर्सन के अलावा भी इसके अंदर जो है इनके केस होते हैं, जैसे नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होते हैं। जो सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं। जो ऑब्जेक्ट के तौर पर आते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। और जो पॉजेसिव केस हमारा जो थर्ड इसका पार्ट होता है वो पॉजेसिव केस होते हैं। तो इसकी एक जो इसी वीडियो के अंदर जो है इसी सीरीज में इसी चैनल पर इससे संबंधित पूरी जो है ये टेबल, पर्सनल प्रोनाउन की पूरी टेबल जो है वो विद्यमान है। आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर आप ये पर्सनल प्रोनाउन की टेबल को जो है आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपको अगर ख़ास तौर से अगर आपको नरेशन करनी है तो उसके लिए आपको जो है पर्सनल प्रोनाउंस की वो टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित हो सकती है। तो चलिए हम आज बात करते हैं हमारी कि पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित महत्वपूर्ण रूल्स कौन से हैं। तो सबसे पहला अगर हम रूल्स की बात करें तो क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोनाउन अगर वर्ब से पहले यूज़ किया जाता है, अगर कोई प्रोनाउन वर्ब से पहले यूज़ किया जाता है तो हमेशा उसका नॉमिनेटिव केस जो है वो यूज़ किया जाता है, मीन्स सब्जेक्टिव केस जो होता है वो उसका यूज़ किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। और उसी प्रकार से अगर कोई भी प्रोनाउन वर्ब के बाद अगर यूज यानी वर्ब के बाद आता है तो हमेशा ध्यान रखना है उसका हमेशा ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो ही प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ का आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कॉमन सा रूल है ये। देखिए चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास ये आई टीच हिम, ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी जो है ऑब्जेक्ट है। अगर आप दोनों केस में देखिए तो अगर यहाँ देखिए वर्ब से पहले हमारे पास आई है तो ये क्या है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है। और वर्ब के बाद अगर हिम देखें तो हिम भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। और एग्जाम्पल दूसरा जैसे ही इज टॉट बाई मी, तो यहाँ पर जो है क्या है, ये वर्ब हमारे पास टॉट यानी वर्ब जो है हमारे पास ये है। अब देखिए यहाँ पर आई जो है वर्ब से पहले था तो यहाँ आई हमारा सब्जेक्टिव केस था। लेकिन यहाँ अगर आप देखें फर्स्ट पर्सन तो ये वर्ब के बाद आया है तो यहाँ हमारा अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। यहाँ ही जो है ऑब्जेक्टिव केस था, यहाँ ही वर्ब से पहले आ गया तो यहाँ इसका क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस जो है इसका प्रयोग किया गया है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे रूल की। दूसरा रूल क्या कहता है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है इसमें, ये रूल बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रूल है। इसको आपने विशेष तौर से ध्यान से देखना है कि क्या कि डिफरेंट प्रोनाउंस आर यूज्ड इन ए सेंटेंस। जब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा पर्सन यानी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन जो है वो अगर यूज़ किए जाए तो उनका क्रम क्या होगा।
कि उनका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, अभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन। तो इससे संबंधित भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है जो आपको पता होना चाहिए। ये नहीं अपनी मर्जी से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन या सेकंड थर्ड फर्स्ट पर्सन अपनी मर्जी से लगा दिया। इससे संबंधित कुछ रूल है, उसको आप ध्यान से देखिए। उसके अंदर भी दो बातें होती हैं। पहली ये कि अगर वो सेंटेंस नेगेटिव सेंस व्यक्त करता है, अगर वो उस सेंटेंस में कोई नेगेटिविटी की बात है, या आपने अपना कोई दोष स्वीकार किया है, या कोई इसमें बुरी बात कही गई है, मीन्स अगर नेगेटिव सेंस का, अगर उस सेंटेंस से नेगेटिव सेंस की अगर एक एक्सप्रेस होता है, तो आपने जो है प्रोनाउंस का जो कर्म होगा वो क्या होगा, 1 2 3, मीन्स पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन होगा। ये आपने ध्यान रखना है। अगर सेंटेंस में नेगेटिव सेंस निकल कर आ रही है तो वहां आपका क्रम 1 2 3 होगा, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन का क्रम होगा। दूसरी बात, अगर उसमें कोई पॉजिटिव सेंस है, यानी कोई बुरी बात का व्यक्त नहीं किया गया, कोई अच्छी बात बताई गई है किसी चीज के बारे में, या पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है, तो फिर आपके प्रोनाउंस का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 3 1, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो ये चीज आपने विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो रूल है इसका। तीसरा है, अगर प्रोनाउन प्लूरल में यूज किए जाते हैं, अगर तीनों ही प्रोनाउन जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन अगर तीनों ही प्लूरल में यूज किए गए हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपका क्रम जो है 1 2 3 होगा, यानी फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन, ये आपका क्रम होगा। तो स्टूडेंट ये चीज है ना, ये जो आपका पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपने ध्यान रखना है कि प्रोनाउंस अगर एक से ज़्यादा सेंटेंस में प्रोनाउन का प्रयोग किया जा रहा है तो उनका क्रम जो है वो क्या होगा, तो उनका ऑर्डर क्या होगा। तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो टिप्स है, ये आपने अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लेनी है। अब इनके एग्जाम्पल देखिए, जैसे यू, ही एंड आई। यू सेकंड, थर्ड और फर्स्ट शैल वर्क हार्ड। कहने का मतलब क्या है कि हम मेहनत करेंगे, तो बात इसमें पॉजिटिव सेंस आ रही है, भी मेहनत करेंगे हम, यानी बात पॉजिटिविटी की है, तो पॉजिटिव सेंस आ रही है। तो हमारा क्रम क्या हो गया, देखिए भाई, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, ये हमारा ऑर्डर, इसका पॉजिटिव सेंस है तो हमारा ये ऑर्डर बनेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई, यू एंड ही, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हैव मेड अ ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब ये होता है बहुत बड़ी गलती करना। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर जो है नेगेटिविटी सेंस, सेंस मीन्स नेगेटिव आ गया, कोई दोष है, कोई गलत एक्टिविटी है, मीन्स नेगेटिव सेंस का सेंटेंस है, तो हमारा ऑर्डर क्या हो गया, 1 2 3, यानी कि 1 2 और 3। तो ये भी आपने इस प्रकार से आप एग्जाम्पल के जरिए आप देख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल और देखिए क्या कहता है, वी, यू एंड दे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब तीनों देखिए, वी ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है हमारे पास, और दे भी क्या है, प्लूरल है, तीनों हमारे पास प्लूरल है। तो रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि तीनों अगर प्लूरल होता है तो ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। तो ये चीज आपने अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि प्रोनाउंस का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, तो ये आपने अच्छी तरीके से दिमाग में बैठानी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारा कि नेक्स्ट जो है इससे संबंधित पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित नेक्स्ट रूल हमारा क्या है। तो इसमें देखिए, यूज नॉमिनेटिव केस आफ्टर एज और देन इफ कंपैरिजन बिटवीन सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स या सब्जेक्टिव केस के बीच, दो सब्जेक्टिव या दो सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन किया गया हो, तुलना की गई है, दो सब्जेक्ट के बीच में अगर तुलना की गई है, तो हमने क्या करना है, एज और देन के बाद हमने क्या करना है, क्या आएगा भाई उसके बाद, नॉमिनेटिव केस ही उसका आएगा। दोबारा बता देता हूं, अगर दो सब्जेक्ट्स की तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है, तो एज और देन के बाद उसका नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस ही आएगा। ये इस चीज का ध्यान आपने रखना है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ही इज एज फास्ट एज मी। तो यहां क्या है, दो सब्जेक्टों के बीच में तुलना की गई है, दो सब्जेक्ट है इसमें, वह और मैं, दो सब्जेक्ट के बीच में तुलना। तो यहां हमने क्या किया, इसमें
ही इज एज फास्ट एज मी, ही इज एज फास्ट एज आई। अब देखिए ये दो सेंटेंस है, तो इस रूल के अनुसार हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि सब्जेक्टिव केस ही आएगा दोनों में। तो यहां तो ये तो सब्जेक्टिव हो गया, बट ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमारा रॉन्ग है। तो इसकी करेक्ट जो फॉर्मेशन क्या होगी, ही इज एज फास्ट एज आई। तो यहां पर ही और आई दोनों ही क्या है, नॉमिनेटिव केस है, दोनों ही सब्जेक्टिव केस है। तो इस चीज का आपने ध्यान अच्छी तरीके से रखना है कि अगर तुलना अगर दो सब्जेक्टिव केस के बीच में होती है तो दोनों ही जो है एज और देन के बाद भी, एज और देन के बाद सब्जेक्टिव केस ही आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगला रूल इसी का ही है, अगर आपका तुलना ऑब्जेक्टिव केस के बीच में है तो एज और देन के बाद क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्टिव केस ही इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे उसमें सब्जेक्ट्स के बीच में तुलना है तो एज और देन के बाद सब्जेक्टिव केस, और अगर ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना है तो फिर आपने एज और देन के बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, श्योर कर लेना है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई नो यू एज मच एज हिम। तो आप इसमें देखिए, क्योंकि यू आपको पता है कि यू जो है वो क्या होता है, यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। तो हमारे पास ये भी ऑब्जेक्टिव केस है और हिम भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि दोनों में ही हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव केस इसमें आया है। तो स्टूडेंट्स इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि ये जो एक छोटा सा जो एक पार्ट था हमारा, कि जो महत्वपूर्ण, देखिए ये एक देखने में हमारे पास बहुत ही छोटी चीजें होती हैं ये, बट ये छोटी चीजें जो है वो हमारे लिए जो है मुसीबत बन जाती है, हमारे मिस्टेक्स का कारण बन जाती है अगर हमें इनके बारे में प्रॉपर ढंग से पता नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा आज का लेसन, और ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके कि आपको लेसन कैसा लगा, और उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पर आपको ये लेसन पसंद आया होगा। और जो भी मैंने इसमें आपके सामने जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको शेयर की है वो निश्चित तौर पर आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाली है। तो ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आगे जाके बड़ी चीज़ें बनती हैं। इसलिए कभी भी स्टडी में या किसी भी चीज़ को आपने, किसी भी प्रॉब्लम को आपने कभी कोई छोटा नहीं समझना। अगर आप फ्लुएंसी चाहते हैं, अगर आप एक्सपर्टनेस चाहते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर बनना चाहते हैं, किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, उसके बारे में पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उससे संबंधित छोटी से छोटी चीज़ को भी आप ग्रहण कीजिए, उसको सीखने का प्रयास कीजिए। तो मेरा ये एक छोटा सा प्रयास है, सिर्फ ये कि आप लोगों की इंग्लिश को मैं इम्प्रूव कर सकूं। तो अगर मैं इस मामले में सफल हुआ तो मैं निश्चित तौर पर अपने कैरियर को जो है एक अच्छा मानूंगा, सफल मान सकता हूं। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा आज का लेसन। फिर मिलते हैं एक और इसी प्रकार के नए टॉपिक्स के साथ, नई वीडियोज़ के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।